साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका के कोशिकांग। आज देखो हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। आज हमें पढ़ाई करनी है। आपके पास पहले दो प्रश्न आपके दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मान जो पृष्ठ संख्या 66 है, इस पृष्ठ संख्या 66 पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसको उत्तर लिखेंगे। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका किससे बनी होती है इसके बारे में। तब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली? प्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली या इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। आज हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप 2 चीज़ें। एक आएगा पृष्ठ संख्या 66 है, जिसमें आप पढ़ेंगे पहले 2 प्रश्न दिया गया, ठीक है, जौन की हमने के पढ़ चुकल बन जा। पहला प्रश्न बा कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। आप जानते होंगे कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। और किससे किया था? कार्क के टुकड़े से। याद हो गया ना? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। कोशिका के द्वारा जितने भी क्रियाएं होती है सब अच्छी तरीके से चलती है। इसीलिए कोशिका को हम लोग माने कोशिका को संरचनात्मक इकाई मानते हैं। तो उत्तर में लिखो पहला की। हाँ, पहला का उत्तर लिख लो। यही ने पूछा है कोशिका की खोज किसने किया? तो लिखो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था भाई? रॉबर्ट हुक लगा के खोज किए थे। 1665 ईस्वी में किए थे। याद है ना सबको? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। इसने कोशिका का खोज कार्क के टुकड़े से किया। शायद आप सबको याद हो गया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो भाई, सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। इसने कोशिका का खोज किससे किया था? कार्क के टुकड़े से किए थे। चलो, पहला का उत्तर हो गया। अब आते हैं दूसरा का उत्तर। देख लो, हमारे शरीर के सभी अंग कोशिका से बने होते हैं। सभी अंग कोशिका से बने होते हैं तथा कोशिका शरीर के अंदर उपस्थित सभी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं।
ये सबको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी क्रियाएं कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। इसीलिए क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है सबको संपन्न करती है। इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? कोशिका। ठीक है, तो ये सब 2 प्रश्न थे और कोशिका के तीनों जल्दी से लिख लीजिए। हेडिंग माना है कोशिका किससे बनी होती है, किससे बनी होती है। तो आपको बता दें, जब आपसे पूछा जाए कोशिका किससे बनी होती है तो क्या बताएंगे? देखो, आप कहेंगे एक बात कि कोशिका को हम लोग अपने आँख द्वारा, नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कहाँ देख पाएंगे। जो कोशिका होता है, कोशिका को हम अपने नेत्रों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसको किसके द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। माने कोशिका को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या करते हैं? देखते हैं। सुनो, जब हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो इसके प्रमुख रूप से 3 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक होता है पहला नंबर, उसका नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, और दूसरा होता है केंद्रक, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। क्या मैंने कहा? मैंने आपको यही कहा कि जब हम लोग कोशिका को अपने नेत्र से देखते हैं तो नहीं देख पाते हैं। उसे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। माने जब सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखते हैं तो हमें कोशिका दिखाई देती है। आप कह देंगे कि जो कोशिका होती है हमें आसानी से दिखाई देती है, और ये भी कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है, ध्यान सुनना, जो कोशिका होती है जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसकी 3 संरचनाएं दिखाई देती है। कवन? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका। कितने? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका। याद करो, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका। ठीक है, तनिक और आप लोग इधर आ जाइए, लड़का को तो जरूर आप याद रखिएगा। अब सुनो, तो लिख लो कोशिका की संरचना। लिखो कोशिका को हम अपने नग्न मान होता है खुले हुए, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखते हैं, कोशिका को देखते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 संरचना दिखाई देती है। 3 संरचना दिखाई देती है।
कितनी संरचना? 3 संरचना क्या होती है? दिखाई देती है। आज याद कर लेना। जो पहला होता है, मान जो पहला संरचना दिखाई देता है उसका नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। यानी मेहनत से पढ़ो बालक। बोला सबसे बाहर वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? याद कर ले, प्लाज्मा झिल्ली। डॉक्टर बनबे ना, बड़ा डॉक्टर बनना ही बड़ा हमारा ख्वाहिश है कि भोला बाबा कहीं डॉक्टर बनता। कोशिका द्रव लखन मासी के टक्कर ले। और तीसरा केंद्र। इसे क्या लिखेंगे? केंद्र। तो देखो आप जब कोशिका को देखेंगे तो आपको 3 संरचना दिखाई देगा, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और एक क्या दिखाई देगा? केंद्र। याद करो, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और एक आपको दिखाई देगा केंद्र। अब हम आपको तनिक समझाते हैं चित्र के हिसाब से, ठीक है? ये प्लस समझ लो तब लिखना। ये क्या है आपके पास? कोशिका है। क्या है? और सबसे ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? चलो ब्लू से बना देता हूँ इसको। एक झिल्ली पाई जाती है, ये वाला सबसे बाहर झिल्ली पाई जाती है। इसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है? और बीच में जो होता है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र। सब लोग याद करो बालक, ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। सुन लो, अब भाई जितना पदार्थ इसमें भरा रहेगा द्रव स्थान पाया जाता है। जितना देखोगे इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। समझ गए ना तीनों भाग? जी सर। तो लिख लो, सबसे बाहर माने प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। बना लो।